हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग से बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है मुझे कमेंट ज़रूर करना कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है, और बताना कि कितने यूनिट आपने साइकोलॉजी में पूरी की है, हिंदी में आप लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, और साथ ही में उत्तराखंड और रीजनिंग में, खासकर रीजनिंग में। तो मैं जैसा कि मैं रीजनिंग आजकल एक दो मैंने मैम की वीडियोज़ देखी थी, तो उसमें सॉरी सर की वीडियोज़ देखी थी, तो उसमें मैंने देखा कि मतलब रीजनिंग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। और जो मुझे रीजनिंग की समझ नहीं थी, तो मतलब पहले बीएड के टाइम पे की थी, तो उसके बाद जो है इस टाइप से कोई नहीं पढ़ाता था। तो मतलब अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो उसके बाद जो है मैं रीजनिंग वगैरह मैंने एक ही टॉपिक किया, लेकिन मतलब कि समझ में आया। फिर उसके बाद मैं अपना करती रहती हूँ, साथ में हिंदी साहित्य मेरा चल ही रहा है। और हिंदी साहित्य तो बहुत ज़्यादा है, उसको जितना पढ़ो उतना कम लगता है। और सबसे बड़ी बात ये हो रही मुझे कि आजकल सानवी की होगी तबीयत ख़राब। तो सानवी की तबीयत ख़राब होने से मुझे क्या हो रहा है कि थोड़ा उसके साथ जो है दवाई वगैरह, खाना वगैरह प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। तो कल संडे तो पूरा ऐसा ही चला गया उसके साथ। तो मैंने थोड़ा सुबह पढ़ा, और उसके बाद जो है मैं अपने फिर घर के काम वगैरह, क्योंकि संडे था तो संडे को ऑलरेडी बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो उतने सारे काम मैं अपनी करती रहती हूँ। तो सानवी को मैंने नहला धुला के जो है मैंने खाना वाना खिला के उसको सुला दिया था। और वो जिद कर रही थी कि मम्मी बाहर एक मतलब एक छोटा सा फूल था, पौधा था, उसमें फूल लगा हुआ, तो मेरे को लेके आना। तो फिर जब मैं उसको लेने गई, तो मैं जब फूल लेके आई तो सानवी तब तक जो है सो चुकी थी। तो मैंने कहा चलो अब इसको भी सोने ही दो न। तो मैं फिर लग गई थी खाना बनाने पे, क्योंकि उसके लिए मैंने जल्दी जल्दी बना दिया था, क्योंकि उसको सोना था दवाई खा के। तो मैंने फिर अपने लिए जो है मैं चौंसा यानी काली दाल का, उड़द दाल का, जो अगर आप मेरे लोग में से वो नहीं जानते तो चैसा बनाते हैं हम इसको, तो उड़द दाल का पीस करके तो वो मैंने बनाया। और फिर क्योंकि सानवी के पापा को बहुत पसंद है वो, तो मैंने कहा चलो इसमें निपटारा कर देती हूँ, क्योंकि मैं वो सरलता से बनता है, झट से 5 मिनट में वो मतलब आपका बन जाएगा। और उसके बाद जो है उसको धीमी आंच में रख दो तो उबलता रहता है। उसके बाद सानवी के पापा शाम को चले गए थे मार्केट, तो मैंने उनसे कुछ बुक मंगाई, क्योंकि मैं नहीं जा पाई। तो ये थी जनपदीय भाषा और साहित्य की पुस्तक। तो इसमें जितने भी हमारे उत्तराखंडी राइटर हैं, जो लास्ट में दे रखा है ना हमारा जनपदीय भाषा एवं साहित्य, तो उसमें उत्तराखंडी भाषाएं हैं, लोक साहित्य है, ये सारा परिचय उसमें दे रखा है। और साथ ही में जो है उसमें जो जितने भी तोता कृष्ण गहलोला गैरोला तारा दत्त गैरोला जीवानंद सरियाल, तो सारी इसमें दे रखे हैं। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया था, तो मैं इसको लेके आई थी। तो बुक हालांकि अभी मैंने थोड़ी बहुत ही मतलब उसको शुरू किया है, और अच्छी है बुक, पतली है। और करीबन इसका प्राइस है 200 रुपये। तो 200 रुपये उसमें प्रिंट लिखा हुआ है। बाकी उन्होंने कितना में दिया मैंने पूछा भी नहीं, और भूल गई पूछना। और एक पुस्तक और लेके आई थी मैं वहाँ से, अरिहंत की, सहायक अध्यापक एलटी के लिए ही, फर्स्ट पेपर के लिए। ये था उसका मतलब कि पेपर आंसर जो उसमें सिलेबस दे रखा होगा उसमें पेपर और सॉल्व करने के लिए। तो मैंने कहा थोड़ा ऐसी बुक भी ला जानी चाहिए, क्योंकि उससे हमें उससे परीक्षा का जो एक पैटर्न रहता है मोटा मोटा वो पता चल जाता है। तो थोड़ा मैं उस पुस्तक को भी ला गई थी। और फिर मैंने जो है इनसे मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा प्रैक्टिस सेट वगैरह लगा लूँ। हालांकि इसमें प्रैक्टिस तो इसने नहीं है, इसलिए वो दे रखा है, मतलब थ्योरी दे रखी है, उसके बाद थोड़ा प्रैक्टिस दे रखी है। पर चलो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हालांकि इसमें मतलब अभी मैं देख रही हूँ तो इसमें करीबन एक जो वो होगा, उसमें कम से कम मतलब इसमें 20-21 क्वेश्चन दे रखे हैं। पर चलो कर लेती हूँ मैं, जबकि ऐसी पुस्तक मंगाई थी जिसमें पूरे प्रैक्टिस सेट हो, लेकिन प्रैक्टिस सेट वाली उनको ऐसी मिली नहीं, और मुझे मार्केट जाने का टाइम मिला नहीं। तो देखती हूँ मार्केट जाऊँगी तो फिर ऐसे प्रैक्टिस सेट लाऊँगी। फ़िलहाल अभी तो मैंने पढ़ा भी नहीं उतना जो प्रैक्टिस सेट के लिए, तो चलो जून में देख लेंगे। फ़िलहाल जो है मैं आज तारा दत्त गैरोला पढ़ रही थी। तो तारा दत्त गैरोला को पढ़ते करते ये एहसास हुआ कि टिहरी के हैं ये, और ये बताऊँ कहाँ है, जिस साइड श्रीनगर से ऊपर वही साइड के शायद, ये बेड़ारगढ़ पट्टी के, तो अपने ही अगल बगल के और चलो जो भी, तो मजाक कर रही थी मैं। ये तो होता रहता है। बाकी आप लोगों को मेरी वीडियोस से मोटिवेट हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट, मतलब कि बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं तो बोलते हैं कि तुम्हारे मेरी वीडियो कुछ मुझे शेयर करते हैं कि मुझे उसने भेजी वीडियो। तो अच्छा लगता है, चलो भाई कि कोई भी तो मेरी वीडियो से मोटिवेट होता है। और हो भाई, और पढ़ाई करो, और मैं पढ़ती हूँ। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके लिए तो बाकी सब चलता रहेगा।
तो बहुत दिनों से मैंने वीडियोज़ नहीं डाली थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा वीडियोज़ तो आप लोगों के लिए अपलोड कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए तो एक जो है क्या मैं नई चीज़ लेके आई हूँ तो आप लोगों को बता देती हूँ मैं, क्योंकि मैं जो भी कुछ नया करती हूँ तो मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करती हूँ परीक्षा की उपयोगी से। बाकी जो है अपनी पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आजकल जितना हो सके पानी पीजिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, क्योंकि सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है परीक्षा से भी और गर्मी से।